हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं फिर से आपके लिए करंट अफेयर वाला सीरीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ। हॉस्टल वार्डन 2024 की तैयारी में करंट अफेयर्स का भी अच्छा खासा वेटेज है। मैं इस सीरीज़ में क्या कर रहा हूँ, आपके लिए 200 टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीजी करंट अफेयर का एमसीक्यू लेकर आया हूँ, जिसमें मैं ऑलरेडी 3 वीडियोज़ जो है डाल चुका हूँ। ठीक है, 3 वीडियो ऑलरेडी डाला हूँ, जिसमें अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक के क्वेश्चंस को मैंने कराया है। इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन और देखेंगे जो 91 से लेके क्वेश्चन नंबर 120 तक चलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एज ए टेस्ट इसको देंगे। वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर लगाने की कोशिश करिएगा और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 30 में से आपका कितना जो है सही हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर इस पूरे 200 प्रश्नों को अगर आप कर लेते हैं तो आपको एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस मिलेगा एग्जाम में, और लगेगा कि आपका करंट अफेयर वाला पोर्शन छूटेगा नहीं। चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम बोलेंगे आप सभी तो वीडियो का PDF भी दे देंगे, वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है, और किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम है तो हम सभी मिलकर वहाँ पे शॉर्ट आउट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अर्थात क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 है, आराम से पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करके और उसका आंसर लगाइएगा। ठीक है, राज्य के वरिष्ठ खिलाड़ियों को राष्ट्रीय चैंपियनशिप या राष्ट्रीय खेलों में पदक जीता हो या किसी अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो, उसे प्रदेश सरकार द्वारा किस राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार से नवाजा जाता है? शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार, शहीद विनोद चौबे पुरस्कार या फिर शहीद कौशल यादव पुरस्कार। कौन से पुरस्कार से उनको नवाजा जाता है बताना है आपको। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार से नवाजा जाता है। और इस पुरस्कार स्वरूप इसमें 3 लाख रुपए का इनामी राशि दिया जाता है। आपको याद रखना है, 3 लाख रुपए का इनामी राशि भी दिया जाता है। अगर बात करेंगे तो 2019-20 में अगर देखा जाए तो इसमें 6 खिलाड़ियों को दिया गया था, और 2020-21 के लिए 11 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए था। क्वेश्चन नंबर 92, 92 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार राज्य के प्रतिष्ठित प्रशिक्षक, ठीक है, मतलब कोच कह लीजिए, ये जो कोच लोग को दिया जाता है, प्रतिष्ठित प्रशिक्षक अर्थात जो खेल निर्णायक होते हैं को प्रदान किया जाता है। ठीक है, एम्पायर जो होते हैं, रेफरी होते हैं, उनको दिया जाता है। आपको बताना है शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार या फिर शहीद विनोद चौबे पुरस्कार। तो इस बार बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार है जो कोचेस को दिए जाते हैं, प्रतिष्ठित प्रशिक्षक या फिर खेल निर्णायकों को दिए जाते हैं। आपको बताना है ये वीर हनुमान सिंह पुरस्कार जो है ये निर्णायकों को दिया जाता है और प्रशिक्षकों को दिया जाता है, याद रखिएगा। और इसमें 1.5 लाख रुपए की इनामी राशि इनको दी जाती है। ठीक है, 1.5 लाख रुपए, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी मतलब क्रिकेट खिलाड़ी शशांक सिंह IPL 2024 के 17वें सीजन में किस IPL टीम में शामिल थे? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा। ठीक है, यहाँ से ये वाला प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी हैं शशांक सिंह, ठीक है, जो कि IPL 2024 में, जो कि 17वें नंबर का सीजन था IPL का, इसमें वो खेले थे। तो किस टीम से खेले थे? सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स या फिर दिल्ली कैपिटल्स, किसके टीम से खेले थे? याद रखिएगा, ये पंजाब किंग्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इस टीम से छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी शशांक सिंह ने खेला था। और याद रखिएगा, ये जो KKR टीम है, कोलकाता नाइट राइडर्स, इस टीम के खिलाफ 28 गेंद में 68 रन इन्होंने बनाया था। ठीक है, 68 रन बनाया था, याद रखिएगा। 94 नंबर का क्वेश्चन है कि राजीव कुंभ मेला 2024 के आयोजन की तिथि क्या थी? 20 फरवरी से 2 मार्च 2024, 24 फरवरी से 4 मार्च 2024, 24 फरवरी से 8 मार्च 2024 या फिर 26 फरवरी से 10 मार्च 2024। क्या इसका आंसर है? देखिए, पहली बात तो ये राजिम कुंभ मेला जो है 2024 का, ये राजिम कुंभ मेला जो है ये प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा।
ठीक है। कब से कब तक चलता है आप देख लीजिए, केवल माघ पूर्णिमा को नहीं, माघ पूर्णिमा को प्रतिवर्ष शुरू होता है और कब तक चलता है, तो ये महाशिवरात्रि तक चलता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में मैंने देखा है कई बार से पूछा है कि ऐसे कौन कौन से त्यौहार हैं जो माघ पूर्णिमा से शुरू होकर महाशिवरात्रि तक चलता है। तो 2-3-4 ऐसे त्यौहार हैं, उनको आप लिस्ट बना के याद रखिएगा। तो इस बार 2024 में राजीव कुंभ कल्प मेला जो है उसका आयोजन 24 फरवरी से 8 मार्च तक हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। और आप सभी को पता ही है कि इसका आयोजन कहाँ होता है। एक काम करिए, आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये जो राजिम कुंभ मेला है किन 3 नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 नंबर का प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु कुल कितने खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की स्वीकृति दी जा चुकी है? 14, 21, 27 या फिर 31? बताना। ये अच्छा प्रश्न है, इसको आप वन लाइनर की तरह याद रखिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के अंदर 31 खेलो इंडिया सेंटर्स के निर्माण के लिए स्वीकृति दिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, महिला एथलीट नमी राय पारिक किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन, मुक्केबाजी, तलवारबाजी या फिर मलखंभ? ठीक है, बताना है कि नमी राय पारिक जो हैं वो किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, भारोत्तोलन से। ठीक है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित ये खिलाड़ी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 नंबर का प्रश्न है कि प्रदेश का प्रसिद्ध 11 दिवसीय फागुन मड़ई मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि 11 दिन तक चलने वाले फागुन मड़ई मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है प्रतिवर्ष? नारायणपुर में, दंतेवाड़ा में, बस्तर में या फिर कोंडागांव में? ये हमारा दक्षिण छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया जाता है। ऐसे भी कई बार से आपसे पूछा जा सकता है, बताना है आपको। तो एक्चुअली में इस मेले का जो आयोजन किया जाता है माँ दंतेश्वरी के सम्मान में किया जाता है। ठीक है, माँ दंतेश्वरी के सम्मान में इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसका अब आप सभी को पता होगा ही कि दंतेश्वरी मंदिर कहाँ है, दंतेवाड़ा में है। तो दंतेवाड़ा जिले में ही 11 दिवसीय फागुन मड़ई मेले का आयोजन किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 इज बलौदा बाजार के गिरौदपुरी में प्रतिवर्ष गुरु दर्शन मेला का आयोजन किस माह में किया जाता है? ये भी आपको याद होना चाहिए, अच्छा प्रश्न है। गिरौदपुरी से संबंधित आपको कुछ फैक्ट तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो गिरौदपुरी है ये सतनाम पंथ के जो प्रवर्तक हैं गुरु घासीदास जी, उनका जन्मस्थली भी है और उनका तपोभूमि है, आपको याद रखना है। और ये जो गिरौदपुरी है वहीं पर प्रदेश का सबसे बड़ा जैत खाम भी है। इन सारे फैक्ट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आयोजन जो है ना फागुन महीने में किया जाता है प्रतिवर्ष से। ठीक है, कब किया जाता है? फागुन महीने में प्रतिवर्ष किया जाता है। ये जो आपको कहाँ मिलेगा और ये कब से कब तक? तो फागुन में पंचमी से लेके सप्तमी तक चलता है। ठीक है, पंचमी से लेके सप्तमी तक चलता है। और इसका आयोजन कहाँ होता है? तो बलौदा बाजार जिला में। ठीक है, मैं पे शॉर्ट में लिखता हूँ, बलौदा बाजार जिले के अंदर जाएंगे तो एक कसडौल ब्लॉक है। ठीक है, कसडौल ब्लॉक है, उसी ब्लॉक में इसका आयोजन किया जाता है प्रति मार्च में गुरुदर्शन मेला का। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर का प्रश्न है कि रायपुर में 10 दिवसीय जगार 2024 का आयोजन हुआ। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? कृषि क्षेत्र से, हस्तशिल्प क्षेत्र से, उद्यानिकी क्षेत्र से या फिर कला क्षेत्र से? बताना है आपको। ठीक है, कहाँ इसका आयोजन हुआ? तो रायपुर के अंदर हुआ 2024 में और 10 दिनों के लिए इसका आयोजन हुआ, जगार उत्सव। ठीक है, जगार 2024 का आयोजन हुआ। ये संबंधित है हस्तशिल्प क्षेत्र से। ठीक है, हस्तशिल्प क्षेत्र से संबंधित है ये। और इसका आयोजन कौन किया? तो जो छत्तीसगढ़ का जो हस्तशिल्प, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के द्वारा इसका आयोजन किया गया था जगार 2024 का। 100वां प्रश्न है कि 31वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर हुआ? सिरपुर, डोंगरगढ़, राजिम या फिर रतनपुर? कहाँ पे आयोजन हुआ, बताना है आपको। देखिए, ये 31वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन जो हुआ 6 फरवरी 2024 को हुआ। ठीक है, और ये हुआ डोंगरगढ़ में। डोंगरगढ़ के प्रज्ञागिरी पहाड़ी जो है ना,
प्रज्ञागिरी बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में इसको जाना जाता है। तो वहीं पर इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का 31वां संस्करण 6 फरवरी 2024 को डोंगरगढ़ में आयोजित किया गया। आपको याद रखना है। 100 प्रश्न हो गए। क्वेश्चन नंबर 101। 101वां प्रश्न है कि बैगा और गोंड जनजाति द्वारा खेखड़ा नृत्य, ठीक है, नाम याद रखिएगा, खेखड़ा नृत्य, ये आपके बुक में अगर नहीं मिलेगा तो आप इसको जरूर ऐड ऑन कर लीजिएगा। किस माह में इसको आयोजित किया जाता है? आषाढ़ माह में, पौष माह में, फागुन माह में या फिर ज्येष्ठ माह में? इसको मैं यहाँ पे आंसर भी एक्चुअली मैं करेक्ट कर दिया हूँ, तो आप यहीं पे देख लीजिएगा कि ये बैगा और गोंड जनजाति, ये दोनों जनजातियों के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। पहली बात तो खेखड़ा नृत्य, ठीक है। इस खेखड़ा नृत्य में और कब मनाया जाता है तो आंसर देख ही लीजिएगा, फागुन माह में प्रतिवर्ष मनाते हैं लोग। ये होली के समय, फागुन माह में जब होली मनाया जाता है तो होली के समय ही इसको मनाया जाता है। और इसमें एक गीत गाया जाता है जो कर्मा फाग गीत होता है, कर्मा फाग गीत। इस गीत को इस समय गाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है खेखड़ा नृत्य के समय, उसको कहते हैं ठिस्की। ठिस्की, ठिस्की नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें मुखौटा पहनकर इसका नृत्य किया जाता है। तो जो पुरुष, ऐसा मुखौटा जो पुरुष के समान दिखता है, तो पुरुष मुखौटा पहनने वाला जो होता है उसको खेखड़ा कहा जाता है, ठीक है। और जो महिला वाला मुखौटा पहना होते हैं, ठीक है, महिला मुखौटा वाले होते हैं, उसको गिज्जी कहते हैं, गिज्जी, ठीक है। याद रखिएगा, सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 102 है कि मानसून के आगमन पर छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में कठोरी खाली स्थान पर्व मनाया जाता है? ठीक है, ये जो कठोरी पर्व होता है छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? बस्तर अंचल में, सरगुजा अंचल में, मैकाल क्षेत्र में या फिर मैदानी क्षेत्रों में? कहाँ पे किया जाता है? ठीक है, तो ये जो है, जो सरगुजा संभाग है उस क्षेत्र में लगभग इसको मनाया जाता है। जब मानसून का आगमन होता है तो ये कठोरी पर्व को मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, सरगुजा संभाग में मुख्य रूप से जो सूरजपुर वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, मुख्यतः सूरजपुर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में इसको मनाया जाता है, याद रखिएगा। 103वां प्रश्न है कि दरसगुड़िन माता, ठीक है, दरसगुड़िन माता की आराधना में बम्हनी करीन देव जत्रा का आयोजन किस जिले में होता है? अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा यूनिक और अलग प्रश्न है, याद रखिएगा। क्या बोल रहा हूँ कि एक दसगुड़िन माता होती हैं, उनकी आराधना में बम्हनी करीन देव जत्रा का आयोजन किस जिले में किया जाता है? सुकमा जिले में, बस्तर जिले में, नारायणपुर जिले में या फिर कांकेर जिले में? कहाँ आयोजन किया जाता है इस बम्हनी करीन देव जत्रा का? आपको बताना है, ठीक है। तो इसको देखिए, इसमें क्या होता है एक्चुअली, जो बम्हनी करीन देव जत्रा है ना, इसमें क्या किया जाता है, जो ग्राम निवासी होते हैं वो देवी देवताओं को इसमें आवाहन करते हैं, देवी देवताओं की पूजा की जाती है। और उसको उनमें कहा जाता है कि जो ग्राम की, जिस गांव में वो रहते हैं उस ग्राम की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है ना, देवी देवताओं को सौंप दिया जाता है इस बम्हनी करीन देव जत्रा के समय, ठीक है। और एक्चुअली में ये एक बम्हनी गांव है, ठीक है, एक बम्हनी गांव है। किस जिले में? तो नारायणपुर जिले में। तो नारायणपुर जिले में एक बम्हनी गांव है, वहीं पर दसगुड़िन माता की आराधना में बम्हनी करीन देव जत्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें ग्राम निवासियों द्वारा ग्राम की सुरक्षा किसको सौंप दिया जाता है? जिम्मेदारी देवी देवताओं को सौंप दी जाती है, याद रखिएगा। 104वां प्रश्न है कि जून 2024 में राष्ट्रीय आम महोत्सव, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आम महोत्सव जून 2024 में कहाँ आयोजन किया गया? नागपुर महाराष्ट्र में, रायपुर छत्तीसगढ़ में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में या फिर जमशेदपुर झारखंड में? कहाँ किया गया? तो हमारे छत्तीसगढ़ का जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो है, जो कि कहाँ है? रायपुर में है। तो वहीं पर छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में ही राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रायपुर हो जाएगा, ठीक है। कब से कब तक? तो डेट भी आप याद रखिएगा कि 12 जून से लेके 14 जून 2024 तक आयोजन किया गया। 3 दिनों के लिए इसका आयोजन था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 105वां प्रश्न है कि जनवरी माह में बस्तर अंचल में पेन करसाड़ नृत्य, इस नृत्य का भी याद रखिएगा, अपने बुक में इसको ऐड ऑन कर लीजिएगा। पेन करसाड़ नृत्य किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? गोंड जनजाति, धुरवा जनजाति, दोरला जनजाति या फिर कंडरा जनजाति? किस जनजाति के द्वारा पेन करसाड़ नृत्य का आयोजन किया जाता है?
ये पेन करसाड़ नृत्य जो होता है, आगामी फसल के लिए जब बीजारोपण करते हैं, उस बीजारोपण से पूर्व जो देवी देवता होते हैं उनकी पूजा के लिए पेन करसाड़ नृत्य का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और इसका आयोजन जो है गोंड जनजातियों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसमें भी एक्चुअली में ये देवी देवताओं की पूजा करने के लिए, जो कि आने वाला जो फसल हो हमारा अच्छा हो, इसलिए किया जाता है। 106वां प्रश्न है कि प्रतिवर्ष समाप्ति पर बहरूपिया महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ के किस जिले में किया जाता है? इसको भी याद रखिएगा। आपके बुक में जो महोत्सव वाला जहाँ पे सेक्शन होगा वहाँ पे जाके ये सबको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, कि ये बहरूपिया महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रतिवर्ष समाप्ति पर किया जाता है? रायगढ़ में, गौरेला पेंड्रा मरवाही में, मनेनगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में, या फिर बिलासपुर जिले में? बताना है आपको। तो ये एक्चुअली में ये जो है ना बहरूपिया महोत्सव, इसका बहुत पुराना इतिहास है। 1990 से ये इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और ये प्रतिवर्ष, ठीक है, 1990 से प्रतिवर्ष इसका आयोजन होता है। और कब होता है? तो क्योंकि वर्ष के आखिरी दिन की बात किया तो मतलब 31 दिसंबर को इसका आयोजन किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए इस बहरूपिया महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और इसका प्रतिवर्ष मनेनगढ़ चिरमिरी भरतपुर एमसीबी जिले में इसका आयोजन किया जाता है। आपको याद रखना है। ठीक है, 1990 से ये चला आ रहा है। 107वां प्रश्न, 107वें नंबर का प्रश्न है कि माघ पूर्णिमा को विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव मेडाराम जत्रा का आयोजन कहाँ हुआ? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड है, इंटरनेशनल हो जा रहा है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि माघ पूर्णिमा का। पहली बात अगर ये पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव कौन सा है, तो आपको याद रखना है मेडाराम जात्रा। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो माघ पूर्णिमा को। अब पूछा गया है कि आयोजन कहाँ हुआ, तो मुलुगु तेलंगाना में, जगदलपुर बस्तर में, गढ़चिरौली महाराष्ट्र में, या फिर कालाहांडी उड़ीसा में? कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? देखिए, पहली बात तो ये कौन से जनजाति के द्वारा आयोजन किया जाता है? तो ये कोया जनजातियों द्वारा आयोजन किया जाता है। ठीक है, याद रखिए, किसके द्वारा? कोया जनजातियों के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो तेलंगाना राज्य का मुलुगु एक जिला है, उसी में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मेड़ाराम। ठीक है, मेड़ाराम ग्राम है। ठीक है, इस मेड़ाराम ग्राम में ही सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखना है। 108वां प्रश्न है कि चैत्र पूर्णिमा को खद्दी पर्व, ठीक है, खद्दी पर्व किस जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है? ये याद रखिएगा, ऐड कर लीजिएगा बुक में। चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है खद्दी पर्व। ठीक है, इसको सरहुल पर्व ही कह सकते हैं, सरहुल के समय ही किया जाता है। और सरहुल के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि कौन से जनजातियों के द्वारा मनाया जाता होगा। ये बेसिकली सरगुजा संभाग में मनाया जाता है। ठीक है, सरगुजा संभाग में। सरहुल उत्सव किस में मनाया जाता है? तो सरगुजा संभाग में मनाया जाता है चैत्र पूर्णिमा को। और किस जनजाति द्वारा? उरांव जनजाति, कि कोरवा, कि कंवर, या फिर बिरहोर? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, सरहुल के नाम से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए, उरांव जनजातियों के द्वारा चैत्र पूर्णिमा को सरहुल के समय खद्दी पर्व मनाया जाता है। याद रखिएगा, सरगुजा संभाग के अंदर। 109वां प्रश्न, 109वें नंबर का प्रश्न है कि अप्रैल 2024 में खाली स्थान भोरम महोत्सव का आयोजन हुआ। मतलब कौन से नंबर का भोरम महोत्सव का आयोजन हुआ? पहली बात तो भोरम देव महोत्सव कहाँ? तो कौन सा जिला में? तो भोरम देव कहाँ है? कबीरधाम या फिर कवर्धा जिले के अंदर है, तो वहीं पर मनाया जाएगा। कौन से नंबर का? 26वां, 27वां, 28वां, 29वां? किस नंबर का है? तो ये 28वें नंबर का महोत्सव, भोरम देव महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, 28वां। 110 नंबर का प्रश्न है कि प्रसिद्ध अघोरनाथ सुमेरु मठ किस जिले में स्थित है? ठीक है, अघोरनाथ सुमेरु मठ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? बिलासपुर जिला, राजनांदगांव जिला, कबीरधाम जिला, या फिर रायपुर जिला? इसका आंसर आप ये एज ए वन लाइनर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये जो मठ आपको रायपुर जिला में देखने को मिलेगा। एक पूछ देता हूँ कि दूधाधारी मठ कहाँ है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में, किस स्थान पर दूधाधारी मठ है? आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 111। 111वां नंबर का प्रश्न है कि मड़पाल होरी मड़ई, ठीक है, इसको भी ऐड कर लीजिएगा। मड़पाल होरी मड़ई का आयोजन किस जिले में होता है? ठीक है, बालोद जिला में, धमतरी जिला में, कोंडागांव जिला में, या फिर बस्तर जिला में? बताइए कि ये मड़पाल होरी मड़ई जो है ये कहाँ पर आयोजन किया जाता है, किस जिले में? देखिए, सबसे पहली बात तो इसकी भी पुरानी स्टोरी, ये 1408 से, ठीक है,
1408 से इसकी शुरुआत हो रही है। और इसकी शुरुआत किसने किया था, तो आपने नाम सुना होगा, बस्तर के एक राजा थे पुरुषोत्तम देव। ठीक है, पुरुषोत्तम देव के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई थी 1408 से। ठीक है, और ये कह लीजिए कि ये होली के समय मनाया जाता है फागुन में, और ये बस्तर की सबसे बड़ी होली है। यहाँ पे होली टर्म को समझ सकते हैं, होली से रिलेटेड है ये भी। ठीक है, और ये बस्तर जिले में इसका प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। मड़पाल, बस्तर जिला में एक जगह है मड़पाल। ठीक है, मड़पाल, और वहीं पर मड़पाल होली मड़ई का आयोजन किया जाता है। 112वां प्रश्न है कि जनवरी 2024 में जूनी सरोवर मेला का आयोजन किस स्थान पर हुआ, किस जिले में हुआ? कवर्धा जिला में, जांजगीर चांपा में, बेमेतरा में या फिर धमतरी में? ये जूनी सरोवर मेला का आयोजन जनवरी 2024 में कहाँ हुआ, आपको बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेमेतरा जिला में। ठीक है, ये मेला उत्सव वाला जहाँ पर है उसको इसको भी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे त्यौहार जो है ना ये पूछ लिए जाते हैं कई बार से। 113 नंबर का प्रश्न है कि रोपा खार जलाशय, ठीक है, रोपा खार जलाशय छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? सरगुजा जिला में, जशपुर जिला में, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में या फिर सूरजपुर जिले में? रोपा खार जलाशय, रोपा खार जलाशय कहाँ स्थित है आपको बताना। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ में जो मैन पाट महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है, मैन पाट महोत्सव, आप सभी को पता ही होगा कि मैन पाट जो है छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, तो वो सरगुजा जिला के अंदर है। और सरगुजा जिले में ही रोपाखार जलाशय है, और वहीं पर प्रतिवर्ष मैन पाट महोत्सव को आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए 114 नंबर का प्रश्न है, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में प्रतिवर्ष अरपा महोत्सव का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? ठीक है, अरपा महोत्सव, अरपा एक नदी है। ठीक है, और अरपा महोत्सव मतलब किस दिन किया था? तो जो गौरेला पेंड्रा मरवाही है, जीपीएम, जो गौरेला पेंड्रा मरवाही है, जो हमारा जिला है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 10 फरवरी को हुआ था। ठीक है, और 10 फरवरी के दिन ही, जिला की स्थापना के दिन ही अरपा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन से देख के बता लेंगे, 12 जनवरी, 28 जनवरी, 10 फरवरी या फिर 15 फरवरी। तो प्रतिवर्ष 10 फरवरी को, इस वर्ष 10 फरवरी 2024 को गौरेला पेंड्रा मरवाही में अरपा महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, कमेंट करके बताइएगा कि ये जो रामा राम मेला है, ठीक है, रामा राम मेला, इसका आयोजन छत्तीसगढ़ के किस जिले में और किस स्थान पर होता है, आपको बताना है। ठीक है, चलिए 115 नंबर का प्रश्न है कि सूची 1 में कैबिनेट मंत्री दिया गया है, सूची 2 में आवंटित विभाग दिया गया है, इसको सुमेलित करके यहाँ पे उचित विकल्प का यहाँ पे चयन करना है। बताना है कि जो अरुण साव है, श्री अरुण साव, इसको कौन सा विभाग जो है दिया गया है। ठीक है, ऐसे सुमेलित करना है। तो श्री अरुण साव जो हैं, इनको लोक निर्माण और नगरीय प्रशासन विभाग दिया गया है। ठीक है, तो अ का 2 हो जाएगा, लोक निर्माण और नगरीय प्रशासन विभाग। श्री विजय वर्मा जो हैं, ठीक है, इनको गृह, पंचायत और ग्रामीण विकास दिया गया है, तो इसका ए हो जाएगा, एक बी का हो जाएगा एक। ठीक है, श्री केदार कश्यप जो हैं, इनको वन, जलवायु परिवर्तन और जल संसाधन विभाग। ठीक है, जल संसाधन विभाग, मतलब 3 का ये 4 हो जाएगा, सी का 4। और जो द है, श्री टंक राम वर्मा, इनको राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग दिया गया है। तो आप यहाँ से आप सुमेलित कर सकते हैं आराम से कि अ का 2, आ का 2 कहाँ, सी में ही है, मतलब सी वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। ये तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, ऐसे में एलिमिनेशन मेथड काम कर जाता है। अगर 4 विकल्प में से कोई एक सा का भी अगर आप सही जानते हैं 1 से 2, तो आप आराम से ऑप्शन से एलिमिनेट करके बना सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये वाला भी आपको विभाग और संबंधित कैबिनेट मंत्री वाला भी सही से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 116 कि प्रतिवर्ष ताला महोत्सव, ठीक है, ताला महोत्सव प्रतिवर्ष का आयोजन किस नदी के तट पर किया जाता है? हसदेव नदी, मांड नदी, लीलागर नदी या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, एक बहुत अच्छा प्रश्न है। ताला गांव आप जानते ही होंगे, ताला गांव आपको छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ताला गांव में ही ये प्रतिवर्ष जो है ताला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। आप बता सकते हैं कि ताला गांव किस नदी के किनारे है? तो यहाँ पर तो नदी का नाम ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो ताला गांव आपको मनियारी नदी के किनारे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ताला महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ?
मनियारी नदी के तट पर मनाया जाता है। 117 नंबर का प्रश्न है कि 13वीं सदी का कलचुरी कालीन प्राचीन देवबालोद शिव मंदिर किस जिले में स्थित है, जहां प्रति वर्ष महाशिवरात्रि के दिन मेले का आयोजन किया जाता है। मतलब आपसे पूछा गया कि देवबालोद शिव मंदिर किस जिले में स्थित है, आपको बताना है। कबीरधाम में, बिलासपुर में, दुर्ग में या फिर बलौदा बाजार में, कहाँ स्थित है आपको बताना है। यहाँ पे देव बालोद लिखा है तो इससे आप बालोद मत मार दीजिएगा, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। जो देव बालोद शिव मंदिर जो है ये दुर्ग जिले में स्थित है, ठीक है। और वहीं पर प्रति वर्ष महाशिवरात्रि के दिन एक मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118। 118वां प्रश्न है कि बालोद जिले के चौरेल ग्राम का प्रसिद्ध गौरैया तीर्थ, जहाँ पे गौरैया उत्सव भी मनाया जाता है और मेले का भी आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो प्रसिद्ध गौरैया तीर्थ में प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है, वो किस दिन किया जाता है। पौष पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को या फिर आषाढ़ पूर्णिमा को। इसको भी आप ऐड कर लीजिएगा और याद तो जरूर ही रखिएगा कि गौरैया उत्सव या फिर गौरैया तीर्थ में प्रतिवर्ष मेला लगता है। कौन सा जिला कौन सा है, तो आप बालोद जिला याद करके रखिएगा। कब मनाया जाता है, तो माघ पूर्णिमा को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, माघ पूर्णिमा को, ठीक है। कहाँ पे ये जो चौरेल ग्राम है ना, ये आपको किस नदी के तट पर देखने को मिलेगा। ये चौरेल ग्राम जो तांदुला नदी है, ठीक है, तांदुला नदी, तांदुला नदी के तट पर ही इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। 119वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सहित कैबिनेट मंत्रियों की अधिकतम कुल कितनी संख्या हो सकती है। ये अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखना चाहिए। आप सभी को पता ही होगा कि 91वां संविधान संशोधन, 91 नंबर का जो संविधान संशोधन है वो कब हुआ था, तो 2003 में हुआ था। इसी के तहत एक ऐसा रूल बनाया गया था, अधिनियम बनाया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि विधानसभा के जो कुल सदस्य होंगे वो विधानसभा के जितने कुल सदस्य होंगे उसके 15% से अधिक 15% से अधिक इनकी संख्या नहीं होगी। किसकी, कैबिनेट मंत्रियों की, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर हमारे छत्तीसगढ़ में 90 कुल विधानसभा के सदस्य है तो इसका 15% कितना होगा, 13.5, ठीक है, 13.5। मतलब कह लीजिए कि 13 से अधिक कैबिनेट मंत्री हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकते और मिनिमम 12 से कम नहीं हो सकते, ठीक है। 12 से अधिक और 13 से कम नहीं, मतलब 13 ही मैक्सिमम बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो का 120वां और आखिरी प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुसूचित जाति मतलब SC आरक्षित सीटों की कुल कितनी संख्या है, ठीक है, बताइए। 10 सीट, 29 सीट, 39 सीट या फिर 51 सीट, बताना है आपको, ठीक है, बताना है आपको। तो यहाँ पे सभी चीज़ ऑप्शन में, तो मैं आपसे यहाँ इस क्वेश्चन को आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत आसान है। अगर आप शुरू किए होंगे अभी अभी तब भी इसके आंसर जानते होंगे। तो आपको ये सब बताना है कि विधानसभा में अनारक्षित कितने सीट हैं, ठीक है, अनारक्षित कितने सीट हैं, ST का कितना सीट है और SC का कितना सीट है, ये सभी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो 120 प्रश्न हमने देखा अभी तक, टोटल 4 वीडियो मिला के। आज के इस वीडियो जो वीडियो नंबर 4 है, इसमें जो 30 प्रश्न पूछा, 30 में से आपका कितना सही हुआ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ऐसे ही आप तैयारी करते रहें। मिलते हैं जल्द ही, एक तो वीडियो आपके लिए योगा वाला फिर से लाने वाला हूँ, ठीक है। योगा पर एक वीडियो और लाऊंगा जो कि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न उसमें शामिल हैं। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।